हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 ट्राइगोनोमेट्री के ऐसे एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि 110% आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनकी आपने सोची भी नहीं होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो बड़े अच्छे से ट्रिक समझाऊंगा मैं यहां पे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है। पूरी वीडियो देखना ध्यान से, सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने अच्छे से ढूंढ के यहां पे लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या है यहां पे, इफ x टेन 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी। भाई इस क्वेश्चन को देखो, आप ध्यान से सोचो, क्या कभी आपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन देखा है? नहीं। तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, x tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री और cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री और कोटेंजेंट 60 डिग्री। क्या करें भाई, सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने बता रखी है। आपको टेंजेंट दिखे, कोटेंजेंट, कोसिकेंट या सिकेंट, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। चलो भाई वही करते हैं एक बार। x इंटू tan 60 को क्या लिख सकता हूं मैं, sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री इक्वल टू, यहां पे क्या है मेरे पास, sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री। भाई मेरे से पहले ट्राई करके देखो, कोई क्वेश्चन आपको अगर हलवा सा लग रहा है ना, इजी सा लग रहा है, तो मेरे से पहले ट्राई करके देखो उसको सोल्व आउट करने की, पता लग जाए कि आपने कितना कुछ सीखा है हमारे से चैप्टर में। अब यहां पे देखो cos 60 से cos 60 कैंसिल आउट हो गया और यहां पे sin 60 से sin 60 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, x sin 60 इक्वल टू cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, cos 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू cot 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो x की वैल्यू देखो cos 60 आई है, क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 और tan में क्या होती है, ये tan 30 की वैल्यू। तो यहां पे tan 30 क्या है हमारे पास, ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहां पे, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। यहां पे हमें क्या दे रखा है भाई, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सोचो, जल्दी से फाइंड आउट करने की ट्राई करो। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, इस cos थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस का cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, sin थीटा इक्वल टू, यहां से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं भाई, तो cos थीटा कॉमन, अंदर क्या आ गया, √2 - 1। cos थीटा को नीचे ले आओ तो यहां पे क्या आ गया, sin थीटा बाय cos थीटा, किसके इक्वल होता है हमारा, टेंजेंट थीटा के, और वैल्यू क्या आ गई यहां पे, √2 - 1। तो क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो गया यहां पे करेक्ट आंसर। समझ में आया किस टाइप से करना है हमें। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है यहां पे, 5 tan बीटा इक्वल टू 4, 5 टेंजेंट बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो हमें 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा, 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा की वैल्यू बतानी है कि यहां पे क्या होगी। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे देखो भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 टेंजेंट बीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हुआ भाई हमारा, 4/5। तो जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें हमें इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। बेफालतू में तो वैल्यू दे नहीं रखी, तो इस वैल्यू को हमें यहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब भाई हमें यहां पे क्या दे रखा है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा, 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो हम इसको tan बीटा कैसे बना सकते हैं, साइन बाय cos करके, पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लें हम, cos बीटा से डिवाइड कर लें। तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, 5 sin बीटा बाय cos बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय cos बीटा।
ऐसे ही डिनोमिनेटर पे आ जाओ, क्या है 5 साइन बीटा बाय कोस बीटा और प्लस में 2 कोस बीटा बाय कोस बीटा। तो यहां पे देखो कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल आउट, यहां भी कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल आउट। क्या आ गया यहां पे 5 इंटू साइन बीटा बाय कोस बीटा क्या होगा बच्चों, टेंजेंट बीटा, माइनस में 2 डिवाइड बाय 5 टेंजेंट बीटा और प्लस में 2, ये आ गया। अब यहां पे टेन बीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम, 4/5 पुट कर देते हैं। तो देख लो क्या आ जाएगा यहां पे 5 इंटू 4/5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल, यहां भी 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 4 माइनस 2 2, नीचे क्या आ गया 6, तो आंसर क्या आ गया 1/3। तो क्या ऑप्शन है हमारा 1/3, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने एडुकार्ड की बुक से उठा रखे हैं। एडुकार्ड की बुक में अच्छे क्वेश्चंस दिखे मुझे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उस बुक का बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5x इक्वल टू सीकेंट थीटा, ये गिवन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड वैल्यू है 5/x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। भाई जल्दी से सोचो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 5 इंटू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, स्क्वेयर आ रहा है हमारा। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पे स्क्वेयर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर कर लिया, इस तरफ सीकेंट थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया, इसका भी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। आ गया या नहीं आ गया, यहां पे करते हैं 5 का स्क्वायर 25 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस का क्या कर सकते हैं हम, हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए ना। तो कैसे बन सकता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ कुछ बन सकता है हमारा। तो कर लो भाई, यहां पे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहां पे क्या दे रखा है मेरा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, पता है हमें रिजल्ट। तो यहां पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो देखो क्या करेंगे यहां पे 25 को क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। एक 5 को ले जाओ इसके नीचे, तो यहां पे क्या आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंफर्म पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है, कोस a माइनस बी √3/2 दे रखा है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के अंदर भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। करना क्या है यहां पे, बस ध्यान से ये देख लो, ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन में क्या दे रखा है, कोस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, राइट वाली वैल्यू पे ध्यान देना है। यहां पे क्या आ गया, साइन a प्लस बी इक्वल टू
1 किस पे होता है साइन का? साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? साइन 90 डिग्री। यहां पे आ जाओ, cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2 किस पे होता है भाई? cos 30 डिग्री पे होता है। तो यहां पे क्या करते हैं हम? साइन से साइन कट कर लेते हैं। बट कुछ बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे टीचर बोलते हैं ऐसे एंगल कट नहीं करने साइन से साइन। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बात सेम ही है। हम क्या कर लेते हैं, कई बार टीचर क्या दिखा देते हैं, यहां से डायरेक्ट वैल्यू ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई इसको कट करके नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब भी तो यही हुआ, साइन से साइन हट गया हमारा। या फिर क्या करते हैं, साइन को इस तरफ लेके जाते हैं, साइन इनवर्स बना देते हैं, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है हमारा, इनवर्स फंक्शन। तो इसको उल्टा ले जाके तब साइन से साइन कट करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो यहां पे a प्लस बी 90 डिग्री आ गया, कोस से कोस कट गया, तो a माइनस बी किसके आ गया मेरा? 30 डिग्री। दोनों को सोल्व आउट कर लो, a माइनस बी इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई कर लो, b से b कट गया, ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया? 120 और a की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। पहले भाई क्या करना है आपको, ध्यान देना है, a 60 डिग्री दे रखा है, यहां पे ये आ गया फर्स्ट वाला एंगल, तो b ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको सेकंड एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे निकालना चाहो तो वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहां 60 पुट करेंगे, राइट साइड गया 90 माइनस 60 30 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहां पे क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो, जो चीज गिवन है ना उसका यूज करना सीखो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू किसके है? 0 के दे रखा है हमें। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालो तो ये किसके इक्वल आ गई मेरी? कोस थीटा के इक्वल आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। अब यहां पे क्या कर लिया मैंने, कोस थीटा को नीचे लेके आया मैं, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। और साइन बाय कोस क्या होता है हमारा? टेंजेंट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 किस पे होता है हमारा? 10 45 पे। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं टेन थीटा इक्वल टू 10 45। 10 से 10 कट गया तो थीटा क्या निकल के आया मेरा? 45 डिग्री निकल के आया। मतलब यहां पे जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये 45 एंगल पे पॉसिबल है। तो हमें इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा। थीटा क्या निकल गया हमारा? 45 पुट कर दो, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस में कोस की पावर 4 45 डिग्री। कर लोगे ना अब? तो नहीं सर अभी कहां होगा, अभी तो मुश्किल क्वेश्चन है। यही सोच रहे हो ना कि पावर 4 दे रखी है, कैसे सोल्व आउट करेंगे सर? घबरा जाएंगे हम तो, होगा ही नहीं, दिमाग तो लगाएंगे नहीं हम। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस में कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 इसकी पावर भी 4। अब क्या करें सर? अब भी मुश्किल है, पावर 4 कैसे सोल्व आउट की जाएगी? बिल्कुल सिंपल होती है बच्चों, देखो कैसे करना है। 1/√2 इसकी स्क्वायर की पावर 2, ऐसे कर लो। इसका मतलब तो यही हुआ 2 2 जा 4। ऐसे ही यहां पे 1/√2 इसकी पावर 2 की पावर 2 कर सकते हो इतना तो काम। यहां से इस पावर से रूट कैंसल आउट, इस पावर से ये रूट कैंसल आउट, बचा क्या है? 1/2 की पावर 2 बच गया सर, और यहां भी 1/2 की पावर 2 बच गया। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में 1/4, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 2/4। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ गया। ऑप्शन देख लो क्या है भाई? 1/2 बिल्कुल। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? यहां पे आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया? ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि किस एंगल पे ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब भाई कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या दे रखा है? कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। पहली बात तो माइंड के अंदर ये सेट कर लो, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस और कोस साइन में दे रखा हो,
तो ये डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है हमारा साइन और कोस से डिवाइड होगा, या तो साइन थीटा से होगा या कोस थीटा से। अब भाई बात आती है ऐसा क्यों करना पड़ा, ध्यान से देखो बच्चों, राइट साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री नजर आ रहा है। रूट थ्री हमारी कहां पे वैल्यू होती है, या तो टेंजेंट में होती है या कोटेंजेंट में होती है। तो हमें लेफ्ट साइड क्या करना पड़ेगा, टेन या कोट बनाना पड़ेगा। अब इसको टेंजेंट कैसे बना सकता हूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करके, ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दूं कोस थीटा से इस तरीके से, और इसको भी कोस थीटा से कर दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर दूं कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, क्या निकल के आया मेरे पास, 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। दिखने में मुश्किल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पे ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। अब इससे क्या करें सर, क्या करना है, ये दोनों वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, इक्वल, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 से 1 को कंपेयर कर लिया, माइनस से माइनस को, टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। और किस पे होता है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री किस पे होता है, टेन 60 पे, यही होता है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। आंसर है भाई ये रहा, तो ए ऑप्शन क्या हो गया यहां पे करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए। आपको ये वैल्यू दे रखी है, मतलब इसका यूज करके आपको सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, करने कैसे होते हैं वो सीख लो, ट्रिक सीख लो इसकी। यहां पे क्या है, मुझे दे रखा है साइन ए इक्वल टू 1/2 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 1/2। तो भाई हम इसको कैसे सोल्व आउट करें सर, सिंपल सी बात है, देखो यहां से मैं एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंगल की वैल्यू आ जाए तो मैं यहां पुट कर लूंगा। बस ये जो वैल्यू दे रखी है ना उसका यूटिलाइज करना सीखो कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। यहां से मैं एंगल निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए इक्वल टू 1/2 किस पे होता है, साइन 30 डिग्री पे। साइन से साइन कैंसल आउट, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो ये जो कंडीशन दे रखी है ना उसने, ये वाली, तो वो 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम सीकेंट ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैसे तो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है आपको कि सीकेंट ए की वैल्यू इसकी हेल्प से कैसे निकले भाई, यहां पे कोस ए की वैल्यू दे रखी हो तो सीकेंट ए की आप आसानी से निकाल दोगे रेसिप्रोकल करके, बट इसकी हेल्प से कैसे निकले, निकाल के, एंगल निकाल के निकालनी है आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीकेंट ए क्या है हमारा एंगल 30 डिग्री, और सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है सर, नहीं पता, याद ही नहीं आ रही है, आंसर कैसे लगाएं। तो सीकेंट 30 किसके इक्वल होता है भाई, 1/cos 30 के। हाँ सर cos 30 की वैल्यू तो पता है, 1/√3/2 होती है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3। आंसर देखो ए ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। ये भी पता चल गया कि अगर वैल्यू याद ना आए सीकेंट, कोसिकेंट और कोट की, तो टेन, साइन और कोस की याद कर लो, उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू आ जाएंगी, बस ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में 2-3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेगा ना मेरे करवाने से पहले, तो ये मान लो आपको ट्राइगोनोमेट्री आ गई है। अब सर इसको करें कैसे, ये चीज ध्यान देनी है आपको। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है उसका यूज करना होता है। गिवन है बच्चों हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर मुझे एंगल मिल जाए थीटा तो मैं इसको सोल्व आउट कर सकता हूं। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे थीटा कैसे निकालेंगे भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/10 थीटा इक्वल टू 2, इसके अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया भाई, टेन थीटा आ गया सर। टेन थीटा को 1 से डिवाइड किया, टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन थीटा से टेन थीटा कट गया तो प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। टेन थीटा की इस तरफ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहां पे भूल जाते हैं।
तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा आ गई या नहीं। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस में 2 tan थीटा। अब बच्चों देखो 2 tan थीटा हमारा लेफ्ट साइड चला गया, तो राइट साइड हम यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे। यहां भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 लिखा जाएगा सर, कुछ कहेंगे 0 लिखा जाएगा, कुछ कहेंगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो भाई जल्दी सोचो क्या लिखा जाएगा, आंसर मैं बता रहा हूं, जल्दी से सोच लिया। तो यहां पे लिखा जाएगा 0। किस किस बच्चे ने सोचा है कमेंट करके जरूर बताना है, झूठ नहीं बोलनी है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से हम टर्म को उठा के ले गए तो यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं। अगर इसके अपॉन में कुछ लेके आते ना और कट जाता तब 1 आता भाई। अगर हमने इस वैल्यू को यहां से उठा के उस तरफ ले गए तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारी 0 आ जाएगी। अब इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बन गया है नहीं बन गया, इक्वल टू किसके, 0 के। तो यहां पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किस पे होता है 45 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू मिल गई या नहीं मिल गई, थीटा आ गया ना समझ में कैसे निकला है। अब बात आ गई इसको सोल्व आउट करने की, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं भाई, इसको इरेज कर देता हूं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है यहां पे, तो इसको सोल्व आउट करेंगे यहां पे। तो मेरे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। थीटा 45 मिला था हमें, तो यहां पे क्या हो गया, साइन 45 डिग्री का क्यूब प्लस में कोस 45 डिग्री का क्यूब। ठीक है। अब भाई साइन 45 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/√2 होती है और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब सर क्यूब तो हमने सोल्व आउट करना नहीं सीखा है, कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ गई भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मान लो मैं स्क्वायर करता हूं 1/√2 का स्क्वायर करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, यही तो होता है। अब पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। भाई ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको वहां पे, ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे तो यहां पे देखो क्या आएगी, √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 1/2 और √2 एज इट इज रह जाएगा। तो क्या आ गया, इसको सोल्व आउट करने के बाद 1/2√2। दोबारा देख लो, √2 और √2 की मल्टीप्लाई तो 2, अकेला √2 बच गया, 1/2√2 प्लस में यहां पे भी क्या आ जाएगा 1/2√2। आंसर अभी भी नहीं आया हमारा, तो क्या करेंगे यहां पे इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पे 2√2 एलसीएम आ गया सर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2/2 √2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1/√2। 1/√2 तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या किया जाए सर, देखो भाई सीबीएसई जिस बच्चे के 100 मार्क्स आने हैं ना, यहीं पे दिमाग लगाना है आपको। इनमें ये देखो 1/√2 कौन सा ऑप्शन है, देखो ये तो 1 है, ये 1/2 है, ये √2 है, ये तो 1/√2 बन नहीं सकते। इस वाले ऑप्शन पे ध्यान दो, क्या दे रखा है √2/2, तो क्या √2/2 हमारा 1/√2 के इक्वल होता है, देखते हैं। ऊपर √2 है, नीचे 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 × √2, एक कट गया तो 1/√2 के इक्वल तो है ये। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन था, है या नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बच्चा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। अगर 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से 2-4 बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो भाई गिवन क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, ये दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां से मैं निकाल सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस सीकेंट थीटा हो जाएगा सर। बट हम क्या करें, यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो और क्या कर सकते हैं हम। एक रिलेशन हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, किसके इक्वल हो गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है P है, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाय P आ गई। ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड और ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके मैं टेन थीटा कैसे रख सकता हूं और सीकेंट को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं। अगर भाई मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीकेंट थीटा हमारा क्या हो जाएगा फुर गायब हो जाएगा। तो भाई कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, माइनस करना है हमें नीचे वाली टर्म को, क्या है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को। ऐसे ही राइट हैंड साइड को कर देंगे भाई, यहां पे क्या है P माइनस 1 बाय P। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का टेन थीटा। इसमें क्या आ जाएगा भाई P एलसीएम, इसके अपॉन में 1 मान लो, P इंटू P क्या हो गया P स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों क्या आया सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल, टेन और टेन क्या हो गया हमारा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 1 बाय P। तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा, तो P स्क्वायर माइनस 1 बाय 2P। आंसर देख लो कौन सा है P स्क्वायर माइनस 1 बाय 2P, तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं करवाता रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स के भी 5 मार्क्स के भी जो भी ट्राइगोनोमेट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना वो सब आपके लिए मैं लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।